80% इंडियंस के पास बैंक अकाउंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं क्योंकि घर में पैसे रखने में डिसएडवांटेजेस होते हैं। जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कैरी करने में दिक्कत आती है, सिक्योरिटी का इशू होता है और घर में पैसे रख के रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। देखिए, बैंक में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 4 से 6% के बीच में मिलता है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो 6%, नहीं तो 4 से 4.5% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं हेल्थ केयर इन्फ्लेशन की बात करूं तो 8.8% और होलसेल इन्फ्लेशन की बात करूं तो 11% के अराउंड होता है। तो एक तरह से आपका पैसा तो उतना ही है, लेकिन महंगाई होने की वजह से आपका पैसा कम हो रहा है। इसको अगर आप क्लोजली देखेंगे तो एक तरह से आपने किसी को पैसा दिया है और उसको देने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ रही है। और रही बात सिक्योरिटी की, जब फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है, जैसे पीएमसी बैंक का एग्जांपल ले लो, यूको बैंक का एग्जांपल ले लो आप, तो आपके जो पैसे की सिक्योरिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो बैंक में पैसा रख के छोड़ देना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है। कोई भी इंसान अगर अमीर बनता है या अपने पैसे की वैल्यू बढ़वा पाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बढ़वा पाता है, वो है इन्वेस्टमेंट। और अलग अलग तरीके की लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट में करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट होती तो बहुत अलग अलग तरीके की है, लेकिन इसमें रूल एक ही काम करता है। जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिटर्न आता है और जितना कम रिस्क होता है उतना कम रिटर्न आता है। लेकिन हमारे माँ बाप का ऑल टाइम फेवरेट रहा है फिक्स डिपॉजिट, और काफ़ी हद तक वो लोग सही भी हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की जब बात आती है, क्योंकि उसमें स्टॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए वो लोग 10 बार सोचते हैं उसमें। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ग्रुप ऑफ पीपल अपनी मनी को पूल करके इक्विटी, एसेट्स, बॉन्ड्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं एक एक्सपर्ट के थ्रू। अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो यह आती है कि जब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड्स ही क्यों, आप खुद भी तो जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको खुद को बहुत नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में, वरना पैसा खराब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दूसरा केस ये होता है कि हो सकता है कि आप मार्केट में से किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें, उसको आप पैसा पे करें और मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। पहली चीज़ तो जब आप एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो उसकी एक अच्छी खासी फीस होती है। और जब आप कोई मार्केट का शेयर खरीदते हैं, मैं अगर हनीवेल ऑटोमेशन की बात करूं तो उसका एक शेयर की कीमत 30,000 से भी ज़्यादा है। अब आपका एक्सपर्ट जो आपने हायर किया है वो कह देगा कि अलग अलग सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, और जब आपके पास ये पैसा नहीं होता है तो प्रॉब्लम आती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं तो आपकी जो फीस होती है एक्सपर्ट की वो भी डिवाइड हो जाती है, प्लस आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो आप एक यूनिट खरीद के कई सारे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मार्केट की सबसे बेकार म्यूचुअल फंड स्कीम में भी इन्वेस्ट कर दिया है और आपने फिक्स डिपॉजिट जितना पेशेंस रखा है, तो भी आप फायदे में ही रहेंगे। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। पहला है इक्विटी फंड्स, दूसरा है डेट फंड्स और तीसरा है हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी फंड्स में स्टॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, डेट फंड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, और हाइब्रिड फंड्स जो होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इक्विटी फंड्स में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, डेट फंड्स में कम रिस्क इन्वॉल्व होता है, और हाइब्रिड फंड्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ज़्यादा रिस्क में ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं और कम रिस्क में कम रिटर्न्स आते हैं। तो आप अपने गोल्स के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों की एजुकेशन की बात है तो आप एक अलग इन्वेस्टमेंट प्लान लेंगे, और आपको अगर घूमना है या फिर इंटरनेशनल ट्रिप बनानी है तो उसके लिए एक अलग इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। ठीक है, जब आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रिप पे नहीं गए तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आ जाएगी। लेकिन जब बात बच्चों की एजुकेशन की होती है तो उसमें आपको बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट देखनी होती है। अभी तक जो हमारी अप्रोच रही है फंड्स की रिसर्च को लेकर बहुत ही लिमिटेड रही है। लास्ट के 10 साल के हमने रिटर्न्स चेक कर लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो चेक कर लिए 1 से 3% से कितना ले रहे हैं, या फिर एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स चेक कर लिए कितना प्राइस ले रहे हैं। लेकिन इतना इनफ नहीं है। इसमें आपकी मदद कर सकता है ईटी मनी। ईटी मनी आपको सही म्यूचुअल फंड्स पिक करने में हेल्प करता है। यह आपको हर एक म्यूचुअल फंड्स का एक ईटी मनी रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करता है, जो आपको एक फंड के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताता है, जिससे आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी। पहला है डाउन साइड प्रोटेक्शन, जो ये बताता है कि ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन उस फंड ने कितने अच्छे तरीके से फंड का लॉस कंट्रोल किया। दूसरा है रिटर्न क्वालिटी, जो आपकी रिटर्न्स की परफॉर्मेंस बताता है कि कितनी कंसिस्टेंटली फंड ने रिटर्न्स जनरेट किए हैं और एक यूनिट रिस्क पे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हुआ। तीसरा है ईटी मनी रैंक। जनरली जब हम कोई फंड सेलेक्ट करते हैं तो उसकी रेटिंग देखते हैं और उसको ले लेते हैं। रेटिंग जनरली रिटर्न्स के हिसाब से बनती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब 3 अलग फंड्स की सेम रेटिंग होती है। बट ईटी मनी की रैंकिंग ना सिर्फ रिटर्न्स बेस्ड होती है, बल्कि कंसिस्टेंसी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन जैसे पैरामीटर्स को भी कंसीडर करती है। और क्योंकि ईटी मनी की रैंकिंग न्यूमेरिक होती है, इसलिए दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग।